दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि किस्मत से हर कोई लड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ सुख हो, उसकी किस्मत में परेशानियों का नामो निशान ना हो। पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम ये जीवन लेकर इस धरती पर आए हैं तो हमें सिर्फ सुख की ही प्राप्ति हो, दुख हमारे जीवन में बिल्कुल भी ना आए? कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि एक होता है सुख का, एक होता है दुख का। अगर सुख आते हैं तो जाहिर सी बात है दुख भी आते हैं, और दुख आते हैं तो उन दुखों का समाधान लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो चलिए आज फिर से करेंगे हम आपकी समस्याओं का समाधान, और आज हम आपको फिर से बताएंगे बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें जिसकी वाकई हर किसी को आवश्यकता होती है। और यही सारी बातें बताने के लिए, यही सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं आचार्य शैलेश जी। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शांतम शाश्वत प्रमेयमर्धम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शब्य मनिषम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम वंदे भूपाल चुंडामणिम। इस पृथ्वी पर हर कोई किसी न किसी कष्ट से दुखी है, चाहे उसके घर में किसी की संतान न हो, किसी की आर्थिक समस्या हो, कोई अपने रोग से ग्रसित हो, कोई व्यवसाय से ग्रसित हो, कोई व्यवसाय में परेशानी हो, किसी की नौकरी में परेशानी हो। हर तरह से कोई ना कोई त्रस्त है। इस कलिकाल में कहा गया है कश दोषा कुले नास्ति कश रोगाना व्याधि नाम अपी। किसके कुल में दोष नहीं है और किसके शरीर में रोग और व्याधि नहीं है। इन सब का समाधान सिर्फ और सिर्फ भाग्य विधाता के हमारे इस कार्यक्रम से किया जा सकता है। हम आपकी समस्याओं का समाधान मंत्रों के द्वारा करते हैं और देवी देवताओं की आराधना को कैसे किया जाए इसे बताकर करते हैं। आज हम मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नवार्ण मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नवार्ण मंत्र क्या है? नवार्ण मंत्र 3 देवियों का मिश्रण है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। इन 3 शक्तियों से मिलकर महाशक्ति काली की आवाहन की जाती है। नवार्ण मंत्र में एम जो मंत्र है यह बीज मंत्र है, सरस्वती माँ का बीज मंत्र है। ह्रीम जो है वह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, और क्लीम जो है काली या दुर्गा का बीज मंत्र है। इन तीनों मंत्र के मिलन से हम नवार्ण मंत्र की उत्पत्ति करते हैं। तो यह नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, यह नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र में बहुत विशिष्टता यह होती है कि इसमें श्वास और प्रश्वास को छोड़ना और मंत्र का उच्चारण बहुत महत्व रखता है। मंत्र के उच्चारण के साथ साथ मुहूर्त भी बहुत महत्व रखता है। किस मुहूर्त पर माँ का ध्यान करें। इन तीनों देवियों का एक साथ सम्मिश्रण से ध्यान करने से महाशक्ति जागृत होती है और व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि देते हैं। बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि अभी अभी आपने सुना है, आचार्य जी ने आपको यहाँ पर मंत्रों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं। और दर्शकों, आज मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंत्रों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन से मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो देर किस बात की है? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर्स को मिलाइए और अभी के अभी हमें कॉल करके बताइए अपने जीवन की समस्याओं के बारे में, और प्राप्त कीजिए ऐसे छोटे छोटे कई अचूक समाधान जिनको करने के बाद आपके जीवन में वाकई बहुत सारी खुशियां होंगी। तो फिलहाल चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। मंजू जी हम फरीदाबाद से, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंडित जी, मेरी एक समस्या है। 1 साल से मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं और मैं मायके में रह रही हूँ। बिल्कुल, आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। पंडित जी 1 अक्टूबर 1987। 1 अक्टूबर 1987। टाइम बताइएगा। रात को 8:55 का समय है। जन्म का स्थान क्या है? वो है मेरा पटना का। पटना जी। सवाल आपने पूछ ही लिया है, हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा। आचार्य जी अभी आपको पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं।
जी, ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। आपकी कुंडली में जो बुध हैं वह चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। तीसरे स्थान में सूर्य, मंगल, शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष देखा जा रहा है। शनि आपके संतान स्थान में बैठे हुए हैं और जो सप्तमेश जो पति का सुख का स्थान है उस पर दृष्टि शनि देव की है। और आपकी अभी महादशा जो है वह अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है। आपकी कुंडली में राहु की महादशा के कारण सप्तमेश जो है वह पूरी तरह से ग्रसित है। सप्तमेश ग्रसित होने के कारण पति का सुख का जो स्थिति है उसमें न्यूनता देखी जा रही है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि आपके भाग्य स्थान में भी राहु बैठे हैं जो 8 डिग्री के हैं और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है। इसके साथ साथ शत्रुहंता योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। पति के साथ वियोग का योग दिख रहा है। आप अपने पति को अपने साथ रखने के लिए आप निश्चित तौर पर भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए और साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और ईश्वर की कृपा होगी। आपके घर में सुख शांति होगी। आप पति पत्नी एक साथ रहेंगी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे मंजू जी आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, बातें बताई हैं। जल्दी से इन बातों को आपको फॉलो करना है ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपने अभी बोला है कि आप अपने पति से 1 साल से अलग रह रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन उपायों को करें ताकि आप अपने पति के साथ जल्दी से जाकर रहना शुरू कर दें और वापस आपकी मैरिड लाइफ में वही खुशियाँ वापस आ जाएँ जो कि पहले थी। दर्शकों, यही कामना हमारी हमेशा रहती है कि आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हर रोज़ आपके लिए एक नए एपिसोड को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं ताकि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं आप कॉल करके हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और यहाँ पे आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अपने जीवन की उन परेशानियों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी कॉलर हैं हमारे साथ, उमेश जी हैं, दिल्ली से बात करेंगे। स्वागत है आपका। राधे राधे। नमस्कार गुरु जी। हरे कृष्णा उमेश जी। जी, एक डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 79। 30 जनवरी 79। टाइम बताइएगा। 12:22 रात में। 12:22 रात के। जन्म का स्थान दिल्ली। दिल्ली। ये 29 की रात थी और 30 की सुबह थी। 30 की सुबह। जी बिल्कुल। क्या जानना चाहते हैं उमेश जी आप? ये मेरे भाई का जन्म तिथि है और इनको ना जेल हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कब तक छूट सकते हैं। बिल्कुल उमेश जी, आप हमारे साथ इसी तरह से लाइव बने उमेश जी, आपके जो भाई की कुंडली है यह मेष लग्न की कुंडली है और 10th हाउस जो कर्म हाउस है उसमें मंगल और बुध आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मंगल और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो घोर शत्रु योग बनता है। शत्रु जो है वह लोगों पर हावी हो जाते हैं और साथ ही साथ जो अष्टम हाउस है इसमें शुक्र बैठे हुए हैं, यह जेल योग देते हैं। साथ ही साथ आपके भाई की कुंडली में काल सर्प दोष भी देखा जा रहा है। अभी की अगर हम महादशा काल पर बात करें, अभी आपके भाई की कुंडली में शनि का महादशा काल चल रहा है और शनि में राहु का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु का अंतर और बुध के प्रत्यंतर के कारण तीनों शत्रु ग्रह आपस में मैत्री योग बना रहे हैं। आपके भाई की कुंडली का दशमेश कर्म स्थान जो है वह बाधित हो रहा है। कर्म स्थान बाधित होने के कारण जेल योग जो है वह अभी आगे तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे मुक्ति के लिए अगर आप चाहें तो माँ बगलामुखी का ध्यान करा करके बगलामुखी का 2 पुनश्चरण का जप कराएं तो निश्चित तौर पर आपके भाई को सफलता मिलेगी और जेल से छूटने का कोई न कोई किसी न किसी तरह का लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो चलिए उमेश जी, आपको उपाय बता दिया गया है। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से इस उपाय को कराएंगे ताकि आपके भाई के जीवन में जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपने हमें अभी बताया कि उनको जेल हो गई है, तो हो सकता है इन उपायों के माध्यम से उनको समाधान मिल सके। और साथ ही साथ दर्शकों, ऐसी समस्याएं अगर आप ही के जीवन में भी हैं तो इंतजार किस बात का। आपको बता दूं एंकर महोदय कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है जी, जेल क्यों जाता है? जब व्यक्ति की पाप ग्रह का महादशा काल चलता है, जैसे राहु के महादशा काल हो, शनि का महादशा काल हो या केतु का महादशा काल हो,
और कर्म स्थान जो है वह अगर बाधित हो जाता है, व्यक्ति का कर्म स्थान बाधित हो जाता है और उस पर दृष्टि पाप ग्रहों की नीच दृष्टि जाती है, तो व्यक्ति जो कर्म है वह अपने कर्म को बाधित कर देता है और कर्म बाधित होने के कारण व्यक्ति उल्टा सीधा काम करने लगता है, जिससे उसे जेल जाने का योग बनता है। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उस पर अगर कोई व्यक्ति सही कर्म किया है और उसे फंसाया गया है तो उसे जेल से निकलने के लिए बहुत अचूक सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर व्यक्ति बगलामुखी का एक पुनश्चरण कराए, कलयुग में एक पुनश्चरण का मतलब होता है 1.25 लाख का 4 गुना, यानी 5 लाख अगर बगलामुखी का मंत्र का जप कराए तो व्यक्ति निश्चित तौर पर वह जेल से मुक्त हो जाता है और उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं वह आरोप से वह मुक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति गलत काम नहीं किया है, उसे फंसाया गया है, तो अगर कोई गलत काम करके और जेल गया है तब तो उसे दंड मिलना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए कोई वैसा उपाय नहीं बताया जा सकता जो अगर सच में किसी की हत्या करके और उसे जेल चला गया है और उसे फांसी की सजा हो गया है तो उसे मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं किया है, किसी तरह का उस पर दोषारोपण कर दिया गया है, वह व्यक्ति गलत तरीके से फंसा करके जेल चला गया है, तो उसको निकालने के लिए अगर बगलामुखी का एक पुनश्चरण का सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अगर जप कराया जाता है तो पूर्णतः उसे लाभ मिलता है और वह व्यक्ति 90 दिन के अंदर जेल से बाहर निकल जाता है। ऐसा प्रयोग मैंने बहुत सारा किया है और निश्चित तौर पर सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अगर मान लीजिए हमारी संस्था के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या से ग्रसित है और वह इस समस्या का समाधान कराता है, सुयोग ब्राह्मण से अगर बगलामुखी का जप कराता है तो उसे पूर्णतः लाभ मिलता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ बंधन मुक्त होने के कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे छूट ही बंदी महासुख हुई, यह आप हनुमान चालीसा में सुनी होंगी। हनुमान चालीसा का सहस्त्र पाठ अगर 1008 पाठ अगर पूर्णता से पूर्ण मनयोग से मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शुद्ध तरीके से सुयोग ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है तो व्यक्ति जो बंदी है वह बंदी छूट जाता है, बंदी मुक्त हो जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऐसा पर्सनल खुद से रिसर्च किया हुआ है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई इसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पे आचार्य जी ने आपको जो भी बातें बताई हैं, जो समाधान आपको दिए हैं, आप सभी को उन समाधानों को फॉलो करना है ताकि आपके जीवन में से इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। फिलहाल इसी के साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप भी आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए देर किस बात की है, जल्दी से फ़ोन उठाइए, नंबर्स को मिलाइए और अभी की अभी बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसका सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गाजियाबाद से बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मैं आज अपने ब्रदर के लिए पूछना चाहती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1980। टाइम बताइएगा। जी सुबह के 8:30। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी, इनका एक मकान है जो सेल नहीं हो पा रहा है, पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं पर सेल नहीं हो पा रहा है इनका मकान। समय क्या बताया? 8:30 सुबह के। जन्म का स्थान है दिल्ली। बिल्कुल प्रीति जी, लाइन पे बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ पे आचार्य जी आपको पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। प्रीति, ऐसा है कि आपके भाई की कुंडली जो है वह कर्क लग्न की कुंडली है और जो राशि है वह मिथुन राशि है। सूर्य जो है वह द्वादश में बैठे हुए हैं, बुध के साथ, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और पूरी तरह से शुक्र अस्त हो चुका है, 0 डिग्री का शुक्र है। अभी जो आपके भाई की भाग्य स्थान है उसका स्वामी बृहस्पति हैं और केतु जो है वह सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। आपके भाई का जो जमीन से संबंधित बात अगर करते हैं, कर्म स्थान उसके स्वामी मंगल है। निश्चित तौर पर जमीन जो है वह बिक्री हो जाएगी। कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ मंगल से प्रभाव दे रहा है। मंगल को उपचार करें तो निश्चित तौर पर आपके भाई की जो जमीन है वह बिक जाएगी और इसमें आपको लाभ मिलेगा। जी हरे कृष्णा।
जी जी बिल्कुल प्रीति जी, यहाँ पे आपको सारी आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया है। इसी तरह से दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि अगर आपको भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सिर्फ इन नंबर्स को डायल करते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ, जो लोग इंटरनेट सेवी होते हैं, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमें मेल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मेल ID आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। हमारा मेल ID है ask@bhagyavidhata.com। जल्दी से इस ID पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेल कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कितनी जल्दी आपके पास सॉल्यूशंस पहुंचते हैं और कैसे जैसे आपके पास सॉल्यूशंस पहुंचेंगे, जैसे आपको समाधान मिलते हैं, उसी तरह से आप समाधान को करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे जीवन में आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। दर्शकों, कहते हैं कि बीमारी का इलाज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी हमारे शरीर से दूर नहीं होगी। इसी तरह से हमारी कुंडली भी होती है। कुंडली में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। और जब तक हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करने का एक प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारी कुंडली हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दिखाएगी, हमें शुभ फल नहीं देगी। तो चलिए अब हम कुंडली पर नज़र डालते हैं। हम अब आपको बताते हैं कि कुंडली में ऐसी क्या क्या विशेष चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आचार्य जी, सवाल मेरा यही है। बिल्कुल, कुंडली में देखिए, किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनता है जी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। उनके जीवन में हर तरह से लाभ ही लाभ मिलता है। अनायास कहीं से धन आ जाता है लोगों के, जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है। सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग होता है, जिसकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ युति बनता है, वैसे लोगों के बुधादित्य राजयोग देता है। ऐसे लोग राज क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं। या कह सकते हैं कि अगर टेक्निकल फील्ड में कोई व्यक्ति ट्राई कर रहा है तो जिसकी कुंडली में सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग दे रहे हैं, वह पूर्णतः लाभ को प्राप्त करता है। वैसे ही कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति कुंडली में और जन्म के समय ही राहु की महादशा हो तो व्यक्ति बहुत ही बलवान होता है। वैसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली स्वभाव का होता है, उसका व्यक्तित्व जो है बहुत सशक्त होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली का जन्म के समय राहु की महादशा शुरू होती है, ऐसे व्यक्ति, लोग कहते हैं कि राहु, केतु और शनि, ये तीनों जो पाप ग्रह हैं, वह अपने क्षेत्र, अपने प्रभाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हानि देते हैं। ऐसा भी नहीं है। कभी कभी जो पाप ग्रह है वह अपने महादशा काल में अपने जातक को या जातकी को, जिसकी कुंडली होती है, वैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ भी देते हैं। जब उनके प्लानिटरी पोजीशन, जो भाव है, वह अच्छे पोजीशन में बैठा हो तो अगर मान लीजिए राहु जो है वह मंगल के साथ बैठता है तो वह अंगारक योग देता है। ऐसे लोग भवन और भुवन के मालिक होते हैं, उनके जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग ज़मीन के क्षेत्र में अगर कोई कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद फरोख्त करते हैं तो उन्हें बहुत आर्थिक लाभ मिलता है। अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। उसी तरह कहते हैं कि अगर केतु और बुध एक साथ हो तो कभी कभी व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ और उन्नति प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए लगाता है तो करोड़ों और अरबों में जाता है। मैं कह सकता हूँ कि हमेशा पाप ग्रह हानि नहीं करता। जैसे शनि कभी शत्रु नहीं होते। हमेशा शनि, जैसे मान लीजिए शनि पर हम चर्चा करते हैं, शनिदेव को कहें कि वो न्याय के देवता माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई जातक अगर बुरा कर्म करता है तो उसका तुरंत फल शनिदेव उसे देते हैं, और कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका भी तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुंडली में सभी ग्रहों का अपना विशेष महत्व है। ग्रह किस स्थिति में, किस भाव में बैठा है, ग्रहों का पोजीशन क्या है, ग्रहों की लग्न क्या है, राशि क्या है और ग्रहों की डिग्री क्या है, इन सब का हम जब विवेचना करते हैं तब किसी व्यक्ति की कुंडली पर पूर्णतः निचोड़ कर बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का भविष्य क्या है। व्यक्ति का महादशा भी बहुत महत्व करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म है वह धनु लग्न में है और राशि मान लीजिए मीन है, और बृहस्पति जो स्वग्रही है, चंद्र और बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो वह व्यक्ति अपने करियर का उफान में होगा। उस व्यक्ति को अपने राशि के और अपने लग्न के महादशा काल में
वह व्यक्ति पूर्णतः सफलता को प्राप्त करेगा। उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश सब कुछ की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे आचार्य जी, जैसे कि आपने हमें ग्रहों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है, कुंडली के बारे में, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था बार बार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया हमें गजकेसरी राजयोग के बारे में। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी कुंडली किसी को भी दिखाते हैं, हमें ऐसा बता दिया जाता है कि हमारी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है या फिर कोई भी ऐसा राजयोग बन रहा है, और हमें इस समय से इस समय तक उसका हम शुभ फल भोग सकते हैं, हमें पूरे शुभ फल मिलेंगे उसके। लेकिन जब वो समय आता है तो हमें वो शुभ फल नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद हम दोबारा जाके पूछते हैं किसी ज्योतिर्विद से, तो वो अक्सर हमें बोल देते हैं कि वो राजयोग भंग हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि आज के युग में ज्योतिष लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित भी लोगों को करते हैं, जातक और जातकी को। जब लोग कुंडली दिखाने जाते हैं तो जिसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता पूर्णतः, वह लोगों को भ्रमित करते हैं। हाँ, जैसे हम मान लीजिए किसी की कुंडली में गजकेसरी राजयोग बना हुआ है, लेकिन उसके महादशा काल में, अंतरदशा काल में, प्रत्यंतर दशा काल में उसका पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो लोगों को जानना चाहिए आखिर कारण क्या है। उसमें देखते हैं हम पूर्णतः कि जो बृहस्पति ग्रह है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री अगर मान लीजिए कम है तो डिग्री को बढ़ाने के लिए उस तरह के कुछ उपाय हैं, जैसे बृहस्पति के कुछ विशेष मंत्र हैं, उस मंत्र का अगर जप कराया जाए, विष्णु भगवान की विशेष पूजा कराया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा कराया जाए, श्री सूक्त का या पुरुष सूक्त का पाठ कराया जाए, या उस परिस्थिति में अगर बाबा विश्वनाथ जी पर या भगवान शंकर के किसी भी ज्योतिर्लिंग पर अगर रुद्राभिषेक हल्दी और दूध से कराया जाए तो जो बृहस्पति का डिग्री है वह ज़्यादा डिग्री का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए राजयोग बना हुआ है और अगर उस तरह का प्रभाव नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले जानना चाहिए कि कारण क्या है। अगर लग्न में कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका देर से फल प्राप्त होता है, लेकिन वह फल देता है। निश्चित तौर पर जो ग्रह होते हैं वह पूर्ण फल देते हैं। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी है ग्रहों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मुकुल जी जुड़ गए हैं भटिंडा से। स्वागत है आपका मुकुल जी। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा मुकुल जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 2/8/82। 2/8/82। टाइम बताइएगा। 1:40 PM। जन्म का स्थान बठिंडा। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, ये मेरी पत्नी की पत्रिका है। ये मेरी सासू माँ, ये जो मेरी माँ है, इसकी सासू माँ है, दो लड़ाई करते रहते हैं आपस में। और छोटी छोटी बातों पे गृह क्लेश बना ही रहता है, और जिससे मेरी पत्नी से बनती नहीं है बिल्कुल जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा मुकुल जी। और अभी यहाँ पे आचार्य जी आपको पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। आचार्य जी बताइएगा ज़रा। जी, ऐसा है मुकुल जी कि आपकी जो कुंडली है वह तुला लग्न कुंडली है और लग्न में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मंगल के साथ। ऐसे आप तो मांगलिक हैं, साथ ही साथ गुरु बृहस्पति जो है वह शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, यानी शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान के स्वामी हैं वह बुध हैं, और बुध जो है वह दशम कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ शुक्र और राहु दोनों एक साथ बैठ करके ग्रहण योग बना रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानियां आ रही है। उसके पीछे कारण है आपका वैचारिक मतभेद का होना, क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है और आपके जो राशि के स्वामी हैं दोनों आपस में एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। साथ ही साथ अभी आपका जो महादशा काल है वह शनि का महादशा काल चल रहा है। शनि की महादशा काल चलने के कारण आपकी समस्या आ रही है, आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है। पारिवारिक जीवन में समस्या आने से बहुत ज़्यादा लोग का मन खिन्न हो जाता है और बाहर का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो मुकुल जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। आप अपने घर में आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का 1000 पाठ करें या किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको लाभ मिलेगा, आपकी पत्नी से आपको बनेगा, आपकी सासू माँ से बनेगा और आपका घर जो है वह खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे मुकुल जी उपाय आपको बता दिया गया है। जल्दी से अपनी वाइफ से आप इस उपाय को करा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने इनको ये उपाय बताया है, अगर इनकी वाइफ, जाहिर सी बात है घर में सास की और बहू की दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, और ये अपनी वाइफ को बताएंगे कि ऐसे ऐसे आप ये उपाय कर लीजिए, तो वो तो जाहिर सी बात है लेडीज़ की आदत होती है क्रॉस क्वेश्चन करने की। वो पूछेंगे किस लिए है और वो सारी चीज़ें। इन केस अगर वो उपाय को नहीं करती हैं तो उनके बिहाफ पे और कौन कर सकता है? सुनिए, ऐसा
ऐसा है कि किसी सुयोग ब्राह्मण से, ऐसे हमारे जो भाग्य विधाता प्रोग्राम है, जो हमारी संस्था है, इस संस्था में भी सुयोग ब्राह्मण है। आप किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं सुयोग ब्राह्मण के द्वारा। उससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घर में लोग पूजा पाठ भी नहीं करता, जब क्लेश होता है तो क्लेश से कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में आप सुयोग ब्राह्मण को घर पर अगर नहीं ऐसा बन रहा है तो बाहर में किसी शुभ स्थान में, किसी अच्छे तीर्थ स्थान में आप अच्छी तरह से जप और पूजन कराएं। इससे आपको पूर्णतः लाभ की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है उपाय, जल्दी से आप ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कैसे आपके जीवन की उलझनें सभी की सभी दूर हो जाती हैं। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं या फिर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त आप कॉल नहीं कर पाए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इस शो की लाइन्स 24 आवर्स ओपन है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना समाधान जान सकते हैं। साथ ही साथ आप अपॉइंटमेंट लेके आचार्य जी से मिल भी सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो जल्दी से मेल आईडी लिख लीजिए। हमारी मेल आईडी है ask@bhagyavidhata.com। जल्दी से आपको इस पे मेल करना है और उसके बाद देखना है कैसे आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास फौरन से पहुंच जाता है। फिलहाल चलिए दर्शकों, अभी के लिए चाहेंगे इजाजत। आचार्य जी, आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का कार्य जो है वह निर्विघ्नता पूर्वक हो, यही हमारी कामना है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हो, यही हमारी कामना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्कार।